बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, तो क्या हुआ इन चारों के बीच? सलीम और शाहिद और बबलू के साथ और ट्विंकल, एक छोटी सी बच्ची। आप सोच नहीं सकते, इतनी छोटी 14 साल की बच्ची। कोई बच्चा हो, लड़का हो तो फिर माना भी जा सकता है क्योंकि वो जुर्म कर सकता था। इतनी छोटी बच्ची जुर्म के रास्ते पे चल पड़े। क्या ज़हन रख के? मगर ट्विंकल जो पैसों की लालच नहीं थी रखती, मगर वो तीन पैसों की लालच में। दोस्तों, हमारी स्टोरी कोई फेक नहीं होती, ये दुनिया की हकीकत है। ये भी स्टोरी हकीकत पर है। फिर क्या होता है? तो ट्विंकल को सलीम कहता है कि ट्विंकल, पुलिस पर हमें शक है, पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है और तुमने अपनी बहन को मार दिया। वो बोलती है मैंने नहीं मारा। उधर से बबलू आ जाता है, वो कहता है ये सच कह रही है, इसकी बड़ी बहन को मैंने मारा है। वो ट्विंकल की नजरों में हीरो बनना चाहता था क्योंकि उससे प्यार करता था। पुलिस होती है, पुलिस, वो तो पुलिस सोचती है कि हमें जो ट्विंकल की बहन की बड़ी बहन की लाश मिली है, ये जमीन के नीचे नहीं, क्योंकि बबलू की मामी मामा की लाश तो हमें जमीन के नीचे मिली थी और उसमें नमक था। नमक उन्होंने इसलिए डाला कि लाश जल्दी से गल जाए, मगर ये लाश बाहर एक रोड पर मिली है, हाईवे मिली है। इसका कातिल कोई और ही लगता है। तो जब ट्विंकल की बड़ी बहन का पोस्टमार्टम होता है, उसकी रिपोर्ट पुलिस के पास आती है, तो हैरान कर देने वाली बात होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, पेट से होती है, वो मां बन गई होती है शादी से पहले। पुलिस उसके बॉयफ्रेंड का एंगल ढूंढने लग जाती है, उसके प्रेमी का एंगल। वो उधर जुड़ जाती है और बबलू और सलीम से और शाहिद और ट्विंकल से उनों की नजरें हट जाती हैं। एक दिन शाहिद कहता है कि पुलिस को हम पर शक है, इसलिए आंटी समीना का काम लगाते हैं और सारा पैसा इकट्ठा करके इसकी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम हो जाएगी और यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। और सलीम कहता है अभी सही वक्त नहीं है, पुलिस हमारे पीछे है। पुलिस ट्विंकल की बड़ी बहन, जिसका नाम यास्मीन होता है, उसके कातिल को ढूंढने लग जाती है और उसके बॉयफ्रेंड के पहुंच जाती है, उसे पकड़ लेती है, उससे पूछताछ करती है, मगर वो पकड़ा नहीं जाता क्योंकि उसके ऊपर कोई सबूत, इसके पास कोई सबूत नहीं होता उसके खिलाफ। तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है। फिर पुलिस तफ्तीश करते करते एक हॉस्पिटल में जाती है और जब हॉस्पिटल में जाती है वहां से पूछताछ करती है क्योंकि उसकी बड़ी बहन जो होती है यास्मीन, वो वहां पर वॉशन कराने गई होती है अपने बच्चे को गिराने के लिए। क्या गिराने के लिए? वो डॉक्टर से पूछते हैं, मगर डॉक्टर कहता है नहीं,
हम ऐसा काम नहीं करते। वो कहते हम यहाँ पर सर्च करेंगे। डॉक्टर कहते हैं आपके पास वारंट है, रिसर्च वारंट है तो लेकर आए फिर करें। वो जाते हैं और अदालत से उस क्लिनिक का सर्च वारंट लेकर आ जाते हैं। जब सर्च करते हैं तो समीना यास्मीन का कागज निकल आते हैं, वारंट निकल आता है। बच्चा गिराने से पहले डॉक्टर ने साइन किए होते हैं, उसने साइन किए होते हैं कि तुम्हारी कल जान चली जाए इस ऑपरेशन के दरमियान, तो डॉक्टर पे कोई केस ना हो। तो उसका कंपाउंडर क्या करता है, डॉक्टर को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और कहता है कि आपने ये 2 नंबर काम किया है और यास्मीन पुलिस के पास जा रही है। वो आपसे 6 लाख रुपया मांग रही है। वो कहता है, डॉक्टर सोचता है कि ये यास्मीन पुलिस के पास चली गई तो मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा। वो क्या करता है, यास्मीन का पीछा करता है डॉक्टर एक दिन। और यास्मीन रास्ते पे जा रही होती है, उसे कहता है मेरी गाड़ी में बैठो, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। वो बहाने से बैठा लेता है गाड़ी में और सुनसान जगह पर लेकर जाकर हाईवे पे यास्मीन का मर्डर कर देता है। जब पुलिस तफ्तीश करती है तो पुलिस के पास यास्मीन के वो साइन किए गए डॉक्यूमेंट्स निकल आते हैं और डॉक्टर को पकड़ लेते हैं। जब डॉक्टर को पकड़ते हैं तो उसके कंपाउंडर को भी पकड़ लेते हैं। कंपाउंडर को 2 छित्तर पड़ते हैं और वो सब कुछ पक देता है। डॉक्टर समझता है कि मुझे यास्मीन ब्लैकमेल कर रही है, मगर नहीं, यास्मीन को तो पता भी नहीं होता, वो तो कंपाउंडर उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है। जब डॉक्टर को हकीकत पता लगती है तो वो पछताता है। आप भी कभी ऐसा काम मत करना जिससे आपको पछतावा हो। तो पुलिस कहती है ये केस तो सुलझ चुका, अब वो केस नहीं सुलझ रहा। तो फिर कैसे शक पड़ता है पुलिस को, कैसे पकड़ेंगे सलीम और शाहिद और बबलू और ट्विंकल को। तो फिर क्या होता है कि वो सलीम से पूछते हैं कि बेटा तुम 3 दिन तक कैसे सोए रहे, तुम नींद से नहीं जागे। उसने कहा मैंने मिठाई खाई थी। उन्होंने पूछा मिठाई कौन लेकर आया, उसने कहा ये मुझे नहीं पता। पुलिस जुड़ गई मिठाई वाली दुकान को तलाश करने। जब मिठाई वाली दुकान को तलाश किया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा यहाँ कैमरा लगा हुआ है, आप फिल्म देख सकते हैं, आप वीडियो देख लें। जब वीडियो देखते हैं तो उसमें सलीम मिठाई खरीदता हुआ नजर आ जाता है। पुलिस फिर सारे एंगल को जोड़ती है तो पुलिस को शक हो जाता है कि इन्होंने ही चारों ने मर्डर किया है और जो समीना है अब उसकी जान को खतरा है। पुलिस फौरन समीना के घर जाती है और जाकर देखती है दरवाजा खटखटाती है। जब दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से आवाज आती है मुझे बचाओ बचाओ, क्योंकि ये चारों आंटी समीना को मारने लगते हैं, कोशिश करते होते हैं। पुलिस बारी से एक खिड़की से, शीशे की खिड़की से देखती है और दरवाजे को तोड़कर
अंदर जाकर आंटी समीना को बचा लेती है। तो वो पूछती है पुलिस से, इन्होंने मुझे क्यों मार रहे थे? क्या बिगाड़ा मैंने क्या बिगाड़ा है इन बच्चों का कि मुझे मारने लगे? कसूर किया मैंने? मैं तो इन बच्चों को बहुत प्यार करती थी, अपने बच्चों की तरह समझती थी। ये आते थे, इधर बैठते थे, मैं चाय, समोसे, बिस्किट, खाना सब कुछ इन्हों को देती थी। ऐसे समझती थी कि में मेरे अपने बच्चे हैं। शाहिद मुझे ही मारने लगे। पुलिस फिर बताती है उसे कि ये बच्चे जो थे, आप फिर आंटी समीना को बताती है कि ये आपको इसलिए मार रहे थे कि आपका पैसा लूटने के लिए आपको इन्होंने मारना था, और सारी जायदाद और पैसा शाहिद के नाम हो जाना था। पुलिस उन चारों को थाने ले आती है और पूछती है कि तुमने ये काम क्यों किया? फिर वो बताते हैं कि हमने ये जो भी किया पैसे की खातिर किया। सलीम से पूछते हैं तुम्हारे माँ बाप कहाँ आए? वो बोलता है कि मैंने अपने घर के पीछे उन्हें ज़मीन में गाड़ा हुआ है। वहाँ से जाते हैं पुलिस और लाशें निकालते हैं। दोस्तों, फिर बबलू से पूछते हैं कि तुमने अपने मामी मामा को क्यों मारा? वो तो तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। और बबलू बोलता है कि मैंने इसलिए मारा कि वो मेरे माँ बाप बनने की कोशिश करते थे, मुझे डांटते थे, रोकते थे, इसलिए मैंने मार दिया। ये देखें आप, ये नादान बच्चे, अनजान बच्चे कैसे जुर्म के रास्ते पे चल पड़े। आज की स्टोरी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अपने बच्चों पर ख्याल कीजिए, उन्हों पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम दीजिए और उनके दोस्तों की मालूमात रखें। जे मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत